आईएएस का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य आपके सामने है, क्या है सुनना। सेवा पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना। बिल्कुल है, आईएएस का उद्देश्य तो है, सेवा पूर्व आपका पाठ्यक्रम आयोजित करता है। शैक्षिक नवाचारों के लिए शिक्षकों को जागरूक करना, ये भी है। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ये प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है, ये प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करवाना। इसके बाद में दक्ष प्रशिक्षक की बात कर रहा है, ये केआरपी की बात कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध करवाना। क्या ये सारे काम करता है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये सारे ही काम करेगा, याद कर लेना, पर्सन बनेगा। ये केआरपी की बात कर रहा है, क्या केआरपी यहां होंगे? क्या बिल्कुल होंगे केआरपी, तो याद कर लेना, पर्सन बनेगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब आप कहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के जो शिक्षण करवाने वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक तैयार करना। तो आप कहेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक पढ़ाते हैं। और शिक्षकों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने के लिए क्या चाहिए? तो आप कहेंगे प्रशिक्षक चाहिए। इन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कौन करवाता है? तो आप कहेंगे आईएएस करवाता है। तो यहां देखिए घबराना नहीं है, आपका उत्तर आएगा 1 2 3 4, यानी चारों ऑप्शन आपको यहां बताने। फिर सुनना, प्रश्न बनेगा कि माध्यमिक शिक्षा का अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए आपके सामने कि माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने के लिए या व्यवसायिक उन्नयन के लिए या शैक्षिक गुणवत्ता के लिए अगर सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात आती है, तो याद कर लेना आईएएस करवाता है। यानी माध्यमिक शिक्षा के अंदर, माध्यमिक शिक्षा में आपसे प्रश्न बने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक उन्नयन के लिए ये आपके शिक्षक तैयार करवाने का काम ये कौन करेगा? आईएएस करेगा। अगर शैक्षिक नवाचारों की बात आती है कि नवाचारों के लिए जागरूक कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर आईएएस करेगा। माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण बातों के ऊपर शोध कौन करेगा? आईएएस करेगा।